बेरोजगारी आज मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन चुकी है। बजट 2025 के मुताबिक 15 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में तकरीबन 50% अफराद नौकरी की तलाश में हैं। इससे भी ज़्यादा संगीन हकीकत यह है कि ख़वातीन में बेरोजगारी की शरह मर्दों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। यानी हर दूसरा नौजवान नौकरी की तलाश में है मगर उसे रोज़गार नहीं मिल रहा। जहाँ हर साल लाखों तलबा यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से फारिग होकर ख्वाब और उम्मीदें लेकर जॉब मार्केट में कदम रखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनमें से ज़्यादातर को सिर्फ मायूसी मिलती है। आखिर कौन खा गया हमारी नौकरियों को, हमारे कारोबार को? आज हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और उसका हल क्या है। ये कहानी सिर्फ चंद लोगों की नहीं, ये करोड़ों नौजवानों का अलमिया है। पाकिस्तान, जिसे जनूबी एशिया का दिल कहा जाता है, ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, जिसकी आबादी 25 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर हम आबादी को करीब से देखें तो एक हैरानकुन हकीकत सामने आती है। तकरीबन 26% पाकिस्तानी नौजवानों की उम्रें 15 से 29 साल के दरमियान हैं और पाकिस्तान की कुल आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा 30 साल से कम उम्र है। यानी गलियों में खेलते बच्चे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और ख्वाब सजाए नौजवान, यही पाकिस्तान का असल मुस्तकबिल है। लेकिन अफसोस, ये मुस्तकबिल एक बड़े बहरान में है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो मुल्क में बेरोज़गारी की शरह तकरीबन 6% है, लेकिन जब हम सिर्फ नौजवानों और तालीम याफ्ता ग्रेजुएट्स पर नज़र डालें तो ये शरह उससे कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तान के 30% से ज़्यादा ग्रेजुएट्स यानी डिग्री होल्डर्स बेरोज़गार हैं। लाखों नौजवान बरसों मेहनत के बाद डिग्रियां तो हासिल कर लेते हैं, मगर जब अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो उनमें से बड़ी तादाद बेरोज़गार रह जाती है। पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिनके पास सबसे बड़ी लेबर फोर्स है। आज पाकिस्तान की घरेलू अफरादी कुव्वत 7 करोड़ से ज़्यादा है। ये तादाद पाकिस्तान को दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी वर्क फोर्स बनाती है। हर साल तकरीबन 20 लाख नए नौजवान रोज़गार की तलाश में लेबर मार्केट में दाखिल होते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह आम आबादी के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है और ख़ास तौर पर डिग्री होल्डर्स में ये मसला और भी ज़्यादा है। यानी कि जितना ज़्यादा तालीम याफ्ता नौजवान होगा, उतना ज़्यादा ही इम्कान है कि वो नौकरी से महरूम रहे। इसीलिए हर साल तकरीबन 3 लाख से 7 लाख पाकिस्तानी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ये सिर्फ अदाद शुमार नहीं है, ये टूटे हुए ख्वाब हैं, मायूसी की कहानियाँ हैं, और ये एक ऐसे मुल्क की तस्वीर हैं जिसकी सबसे बड़ी ताकत बोझ बनती जा रही है। अब सवाल ये है कि बेरोज़गारी बढ़ क्यों रही है? क्या रियासत नाकाम हो चुकी है हमें रोज़गार देने में? तो इसका जवाब है हाँ, मगर उसके साथ कुछ रीज़न्स और भी हैं। पहली बड़ी वजह है हमारा तालीमी निज़ाम। ये निज़ाम डिग्री तो देता है मगर अमली महारत नहीं देता। नौजवान किताबी इल्म तो हासिल कर लेते हैं, मगर वो स्किल्स जिनकी मार्केट को ज़रूरत है उनसे महरूम रह जाते हैं। दूसरी वजह है तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी। हर साल लाखों नौजवान जॉब मार्केट में आते हैं मगर नौकरियां इतनी नहीं होती। ये इम्बैलेंस बेरोज़गारी को मज़ीद बढ़ा देता है। तीसरी वजह है कमज़ोर मईशत। ना तो नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, ना सनतें बढ़ रही हैं और ना ही कारोबार फैल रहे हैं। जब कारोबार ही नहीं बढ़ेंगे तो नौकरियां कहाँ से आएंगी? चौथी और सबसे अफसोसनाक वजह है करप्शन, जहां मेरिट के बजाय सिफारिश और रिश्वत का राज है, जिस वजह से बासलाहियत नौजवान पीछे रह जाते हैं और ओहदे उन लोगों को मिल जाते हैं जिनके पास पैसा या ताल्लुकात होते हैं। अब सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है? क्या ये हालात खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे? नहीं। पाकिस्तान को अगर बेरोज़गारी से निकालना है तो सबसे पहले तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। नौजवानों को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि अमली स्किल्स देना होंगे, जैसा कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी और फ्रीलांसिंग जैसे शोबों में ट्रेनिंग देना होगी, ताकि नौजवान सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले न रहें बल्कि खुद रोज़गार पैदा करने वाले बन सकें। इसी तरह आबादी को बोझ नहीं बल्कि ताकत बनाया जा सकता है। अगर ये नौजवान सही तरबियत पाएँ तो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हुकूमत को पॉलिसी बनाना होगी ताकि हर साल आने वाले लाखों नौजवानों को स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स मिल सकें। साथ ही मईशत को भी मजबूत बनाना होगा। नई सनतें लगानी होंगी, सरमायाकारी लानी होगी और छोटे कारोबार को सहूलतें देना होंगी, क्योंकि जब कारोबार बढ़ेगा तो रोज़गार भी बढ़ेगा। और सबसे अहम बात, करप्शन ख़त्म करना होगी। अगर हर नौकरी मेरिट पर मिले तो ये नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। अब आप रियासत के भरोसे पर मत बैठ जाएं कि किसी दिन हुकूमत एक्शन लेगी और हमें रोज़गार मिल जाएगा। आप अभी से काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल में जो बैटिंग ऐप्स हैं वो डिलीट करें। ये सिर्फ पैसे ज़ाया करने वाली चीज़ें हैं और कुछ नहीं। उसके बाद फेसबुक और टिकटॉक को स्क्रॉल करना छोड़ें। निकलें, खुद का कोई कारोबार स्टार्ट करें।
कोई स्किल्स सीख लें और फ्रीलांसिंग करें, यूट्यूब सीख लें, कुछ भी करें, लेकिन ऐसे मायूस होकर घर मत बैठें। याद रखें, बेरोजगारी कोई नाकाबिले हल मसला नहीं है, ये एक चैलेंज है जिसे दुरुस्त पॉलिसी, मजबूत मईशत और मेरिट पर अमल करके जीता जा सकता है। पाकिस्तान के नौजवान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं। अगर ये ताकत सही सिमत में इस्तेमाल हुई तो कोई रुकावट पाकिस्तान को तरक्की से नहीं रोक सकती, क्योंकि मुस्तकबिल उन्हीं का है जो वक्त के साथ बदलना सीख जाए। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो मेहरबानी करके इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ लाने का हौसला देती है।